तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद। आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में। तो आज की कहानी धैर्य की, इंसान के धैर्य की। धैर्य हमें क्या दिला सकता है, ये कहानी हमें बताती है। तो सितंबर 1964 में 1964 में चाइना में एक लड़के का जन्म होता है। जन्म होने के बाद जब 5-7 साल की उम्र में ये कक्षा 3 में जाता है, थर्ड क्लास में ये 2 बार फेल होता है। फिर करते करते फिफ्थ क्लास में जाता है, फिफ्थ क्लास में 3 बार फेल होता है। जैसे तैसे पढ़ाई को जारी रखता है। मन में एक हसरत होती है कि इंग्लिश सीखूं, अच्छा इंग्लिश बोलूं। इसके लिए पास का एक होंगजू शहर है जहां ये साइकिल से जाता है। साइकिल से जाता है, वहां टूरिस्ट जितने भी आते हैं उनको भ्रमण कराता है, जगह जगह हर एक प्लेस पे ले जाता है। और शर्त इतनी कि पैसा नहीं लेता है बदले में। कहता है कि आप मेरे साथ इंग्लिश में बात कीजिए और मुझे इंग्लिश सिखाइए। तो जुनून इस कदर आगे बढ़ने का कि बार बार असफलताएं आती गईं, फिर भी रुकने का नाम नहीं। जब ग्रेजुएशन में जाता है तो ग्रेजुएशन में फिर 9 टाइम फेल होता है। एंट्रेंस देता है, उसमें 10 बार फेल होता है। जैसे तैसे कर करके किसी अदर यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेता है, क्योंकि पहले ट्राई कर चुका है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इसने ट्राई किया, वहाँ भी 10 टाइम फेल। जीवन में हर जगह संघर्ष और हर जगह असफलता ही हाथ लगती थी। जब हुआ ये कि कुछ नहीं चला बस, तो इसने कहा कि ठीक है, कम से कम अब पुलिस की नौकरी आसानी से मिल जाती है, वहाँ अप्लाई करता हूँ। उस समय चाइना में पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत कम थी, भीड़ बहुत कम होती थी। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया सबका हो गया, केवल इसी का नहीं हुआ। इसने पूछा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो ये कहते हैं, वहाँ इसको बताते हैं कि तुम्हारी कद काठी नहीं है, हाइट बहुत कम है, इस वजह से यहाँ जितने लोग आए थे बाकी सबका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुलता है KFC का, जहाँ पे टोटल 24 लोग अप्लाई करते हैं। तो 24 में से 23 का होता है, इसका अगेन फिर से नहीं होता है। लेकिन कोशिश, जुनून जारी रहती है, आगे बढ़ने का हौसला जारी रहता है। इंसान वो है कि जिसका हौसला पहाड़ को तोड़ दे। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते हर लाख कोशिश करे, कभी कोई प्राइवेट फॉर्म के लिए अप्लाई करे, कभी कहीं अप्लाई करे। अंत में ये इंसान कहाँ पहुँचता है, तो ये इंसान पहुँचता है एशिया के सबसे अमीर आदमियों में। नाम इसका जैक मा। संपत्ति $40 बिलियन। और आज के डेट में जो अली बाबा इतना बड़ी फर्म है, इतना बड़ा, उसमें इसके ओनर ये हैं और इनके अंडर में 50,470 एम्प्लाई काम करते हैं। तो ये है कि जब आपको कुछ भगवान नहीं देता है तो इतना ज़रूर विश्वास रखिए, उसने आपको किसी बड़े काम के लिए चुना है। बड़े नायक हो आप, बड़े किरदार हो आप, तो भगवान ने आपको बड़ा रोल दिया है ज़िंदगी में। इस पे भरोसा रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पहुँचिए वहाँ तक जहाँ के लिए भगवान ने आपको बनाया है। एक दूसरी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम कभी जीवन में कहीं सफल हैं और दूसरा असफल है, तो इस पे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर सफलता हमें मिलती है तो सफलता में और अधिक सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि बेस्ट का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, अपने आप को जो निरंतर तराशते रहता है वही बेस्ट होता है। तो ये कहानी तब की है जब एक राज्य में एक इंसान को घमंड हो जाता है अपने धनुर्विद्या पे, बहुत बड़ा धनुर्धारी। और यहाँ तक कि राज्य में उसके जैसा तीर लक्ष्य भेदने वाला कोई नहीं होता है। चारों तरफ डंका बज गया, चारों तरफ शोर हो गया कि इसके जैसा धनुर्धर कोई नहीं, ये जिस निशाने पे चाहे वहाँ निशाना लगा सकता है। राजा भी इतने प्रभावित हो जाते हैं उससे कि उसको बुलाते हैं और अपने राज्य में सेनापति का पद ऑफर करते हैं। तो अब चूंकि घमंड इतना कि घमंड जब हो जाता है इंसान को, तो वो कुछ अधिक भी बोल पड़ता है कहीं कहीं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं खुद से परख लूँ कि इस राज्य में मेरे जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, उसके बाद मैं यहाँ आकर के और सेनापति का पदभार ग्रहण करूँगा। कहते हैं राजा कि कितने दिन का वक्त, तो बोलता है 3 दिनों का वक्त। ऐसा करके वो राज्य की सीमा पर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक घना जंगल है और वहाँ एक योगी बैठ के तपस्या कर रहा है। ये क्या करता है कि ये अब उनकी अवहेलना या उपेक्षा, जो भी कि मैं यहाँ पे आया इनसे मिलने के लिए और ये उठे नहीं, मैं तो जहाँ भी चला जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये अपना तीर कमान निकालता है और निशाना लगाता है उनके ऊपर।
जब लक्ष्य की तरफ इसका तीर बढ़ रहा होता है तो वो योगी इतनी तेज़ी से तीर को उठाते हैं, अपने तीर कमान को, और इसके तीर को निशाना बना करके जब चलाते हैं तो इसके तीर को, उनका तीर 2 टुकड़ों में काट देता है। पहली बार ऐसा निशाना देख करके शायद इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, सोचता है कि क्या इस दुनिया में मुझसे भी बड़ा कोई धनुर्धर है? फिर ये उनके पास जाता है, उनके पैरों में प्रणाम करता है, गिर करके नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तो वो कहते हैं कि मैं तो गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि मैं गुरु तब बन सकता हूँ कि जब मैं अपने खुद को इतना समर्थ समझूँ, मैं तो समर्थ हूँ ही नहीं। तो कहता है कि आपसे समर्थ क्या और भी कोई है क्या इस दुनिया में? तो वो कहते हैं, हाँ, ये पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के ऊपर मेरे गुरु रहते हैं, जो पिछले 80 सालों से यहाँ रह रहे हैं, और वो बहुत कम बोलते हैं, लोगों से बहुत कम मिलते हैं, और उनके जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं है। अब इसके मन में एक लालसा, एक इच्छा होती है कि मैं भी जाऊं, देखूं। तो वो कहता है कि मैं उन्हीं से फिर सीखूंगा, और मन ही मन ये भी सोचता हुआ जाता है, अभी भी मन में थोड़ा बहुत इसके क्लेश है, ये भावना है कि अगर इसके गुरु को ही मैं हरा दूंगा तब तो मैं साबित कर सकता हूँ इसको कि नहीं, ठीक है, एक विद्या तुमने सीखी लेकिन मैं तो तुम्हारे गुरु को ही हरा दिया। एक तुम्हारे अंदर अलग से कला रही होगी तीर को काटने की। तो मन में तमाम ये इस तरह की हसरतें लेकर, घमंड को लेकर के वो आगे बढ़ता है। इतिहास साक्षी है, समय गवाह है कि कभी भी घमंड रख करके और ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। जब आप गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें सहज भाव से, तभी आप श्रद्धा और ज्ञान आप अपनी श्रद्धा से हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे पहाड़ पे आगे बढ़ता है तो उसे वो इंसान मिलता है, एक इंसान को देखता है कि जिसकी लंबी दाढ़ी है, बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। उनसे जाता है, उनके पैरों में गिर करके बोलता है कि क्या मुझे एक नीचे इंसान मिला था, ऐसा ऐसा वाकया हुआ। उसने बताया कि आप उसके गुरु हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तीर धनुष चलाए तो मुझे तीर चलाए तो काफ़ी अरसा बीत गया, अब तो मैं यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो वो कहता है कि आप मेरी तरह तीर चला सकते हैं? तो इसके घमंड को वो भांप लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तीर पहले मैं चलाऊंगा, उसके बाद पहला कर्तव्य मेरा होगा, फिर तुम अपना कर्तव्य दिखलाना। ये कहता है कि ठीक है। तो कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे चलते जाओ। ये फॉलो करने लगता है उनको, और करते करते वो उसको एकदम पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। एक ऐसा सिरा आता है पहाड़ का कि जहाँ पे बिल्कुल नुकीली सी चट्टान निकली हुई है, और ये पहाड़ हजारों मीटर ऊंचा है, नीचे बिल्कुल खाई, और ये रहता है कि वो जो शिखर है वो बिल्कुल सुई के नोक के बराबर एकदम। तो उस शिखर पे ये जाते हैं, और पीछे से तो ये कांपने लगता है, तो ये रुक जाता है, कहता है कि मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से देखो। उस शिखर पे वो अपने दाहिने पैर का एक अंगूठा टिका करके, उस नोक पे एक अंगूठा टिका करके वो खड़ा हो जाते हैं पैर के अंगूठे के बल। और जब एक पैर को ऊपर करते हैं और फिर इसको कहते हैं कि मेरा धनुष दो, और फिर मेरा तीर पकड़ाओ। जब ये धनुष दे रहा होता है और उनका धनुष उठाना, तीर को उसके ऊपर रखना, तो बाकी चीज़ों को तो ये भूल ही जाता है। ये बस यही सोचता है कि यहाँ तक पहुँचना, लक्ष्य भेदना तो आगे की बात है, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। इस तरह से कोई पर्वत के शिखर पे धनुष और बाण लेके खड़ा हो जाए तो उससे उससे नामी धनुर्धर कौन होगा? आज तक तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं। तो जब इससे ये सवाल करता है, ये स्टोरी ओशियान स्टोरी के नाम से जानी जाती है। जब ये सवाल करता है तो गुरु उसे समझाते हैं कि देखो, हर मनुष्य से ताकतवर हर जीव है, क्योंकि किसी और जीव के अंदर घमंड नहीं होता। मनुष्य के अंदर घमंड होता है, इससे वो बहुत कुछ जान सकता था और वो नहीं जान पाता है, केवल अपने घमंड के बलबूते। तो तुम अपने घमंड को त्याग दो, और ये मान के चलो कि आज तुम यहाँ हो, कल कोई और तुमसे भी महान आएगा। आज मैं यहाँ हूँ तो कल कोई मुझसे भी महान आएगा। इंसान को हमेशा यही सीखना चाहिए। वो बताता है कि तुम परिंदों से कैसे सीख सकते हो, वो कभी भगवान का अपमान नहीं करते, वो कभी अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकते। तुम पशुओं से कैसे सीख सकते हो कि वो कभी झूठा दिखावा नहीं करते, कि आज खुशी हो गया तो भगवान को कुछ चढ़ा दिया, आज दुखी हो गया तो भगवान से शिकायत कर दिया। हमेशा शांत, हमेशा एक सिंपल स्वभाव, उनकी सरलता उन्हें इंसान से अलग बनाती है। तो इंसान सोचता है कि मैं महान हूँ, लेकिन महान वाकई में कौन है? तो महान वाकई में जितने परिंदे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये इंसानों से कहीं ज़्यादा महान है। इंसान बस एक चीज़ से पीछे होता है, अपने घमंड से। तो ये कहानी भी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है और बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। अगेन फिर से कहूँगा
कि जितने भी छोटे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद, आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा तरक्की करे। आप अपने हर सपने को जिएँ, हर उस बच्चे को सपने को जिएँ जिसने कुछ बनने का सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे धैर्य के साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।